प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 पर। 1.2 में आपको क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें भी वही सत्य और असत्य ही बताने हमें, यानी कि सही और गलत बताने हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक परिमेय संख्या को निरूपित करता है। अब संख्या रेखा देखो क्या होती है हमारी। संख्या रेखा एक्सरसाइज है आपकी 1.2। ये होती है आपकी एक संख्या रेखा जिसमें बीच में नंबर 0 होता है, इधर माइनस के नंबर होते हैं -1 2 3 4, और इधर होते हैं प्लस के नंबर 1 2 3 और 4। अब अगर हम इनके अपॉन में सबके 1 लिख दें तो ये सब परिमेय संख्या बन जाएगी, लेकिन जो 0 है उसके अपॉन में हम 1 नहीं लिख सकते, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब इसलिए कहलाएगी अपरिमेय संख्या 0। तो हमारा जो पहला ऑप्शन हो गया वो कहलाएगा असत्य। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्या भी होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। हाँ बिल्कुल होती है, वो ही है 0 हमारी। 0 को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ऊपर हमारे पास वैसे 0 को भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नीचे वाला बस 0 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए P/0 को भी लिख सकते हैं। तो ये बात हमारी सत्य कहलाएगी। थर्ड ऑप्शन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है पहले का थर्ड। इसमें क्या कह रहा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। अब वास्तविक संख्या के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है देखो। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या भी होती है जिसके अंदर परिमेय या अपरिमेय, एक तो परिमेय या अपरिमेय, दोनों में से कोई सी एक हो तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। अब इस थर्ड पार्ट में आपको यही पूछ रहा है वो, देखो कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। तो या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, तो इसलिए बात ये सत्य होगी। तो यानी कि थर्ड आपका हो गया सही। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है देखो, समझो। फोर्थ कह रहा है कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जो अपरिमेय संख्या है उसको बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, ये पूछ रहा है फोर्थ में। बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा असत्य। फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ में क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। जितनी भी हमारी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, वो वास्तविक होती है। बिल्कुल ये बात सही है, ये भी लिखी ना मैंने ऊपर, यहाँ पे देखो अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। नंबर नेक्स्ट छठा है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। बिल्कुल, लेकिन √m के रूप का नहीं होता, इसलिए ये बात होगी हमारी असत्य। असत्य ऐसे लिख दो, यानी कि बात गलत होगी। इसके बाद जो सातवां नंबर है, सातवें में कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि जितने भी वास्तविक संख्या है क्या वो अपरिमेय होती हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी असत्य हो गया, यानी कि बात गलत। नेक्स्ट और पहले का लास्ट है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो आठवां है हमारे पास वो बिल्कुल सही कहा इसने, पाई एक अपरिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब 22 को जब 7 से भाग करते हैं तो ये भाग कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसलिए ये अपरिमेय संख्या बन जाती है। बस समझ में आ गई। ये हो गए हमारे पहले के 8 के 8 पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए
जो परिमेय संख्या है। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में, अब इसने क्या कहा, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। अब मान लिया हमने वर्गमूल लिया 4 का वर्गमूल होता है 2, इसी तरह 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5। अब किसी का भी वर्गमूल इसने कहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, इनका वर्गमूल तो बाहर निकल गया, इनकी परिमेय संख्या बन गई। तो इसमें आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे आप नहीं, ऐसा करके नहीं लिख देंगे। फिर यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने ये 3 उदाहरण दे दिए, आप इन 3 में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं। बस इतना ही करना है सेकंड क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। √5 को हमें एक संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब वो किस तरह दर्शाएंगे, देखो इसके लिए तरीका होता है, √5 को इसके पास एक लाइन खींच लेंगे संख्या रेखा, इधर 0, ये 1, ये 2, ये 3। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर तो हम ऐसा गए और 1 सेंटीमीटर हम ऐसा गए ऊपर की तरफ। ये सब आपको फिटी पेंसिल की सहायता से करना है और इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे फिटी और पेंसिल की सहायता से। मिलाने के बाद प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और पेंसिल की नोक यहाँ ऐसा एक चाप लगा देंगे इस तरह। तो इस तरह एक चाप लगा दो, ये ऐसा है। जहाँ भी ये इसको टच करेगी वही आपका √2 है, सॉरी √5। √5 का निकाल लेते ना हम, तो √5 ये होगी हमारी संख्या रेखा, संख्या रेखा पर √5। इस तरह दर्शाना आपको संख्या पर √5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको √13 दर्शाना है। √13 में भी इस तरह करना है आपको। देखो एक संख्या रेखा खींचेंगे, उस पर नंबर ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अब 13 को दर्शाने के लिए √13 दर्शाना है हमें। इस 13 के लिए हम क्या काम करेंगे, 3 तो हम ऐसे चलेंगे 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हम ऊपर की तरफ चलेंगे इस तरह। ये हमने चले 2, ये चलेगी 2 और इसको ऐसे मिला देंगे। ये सब आपको पेंसिल और फिटी से करना है, ठीक है जी। मिलाने के बाद अब पेंसिल की सहायता से प्रकार में पेंसिल लगा के वो ऐसा घुमा देंगे यहाँ से। जहाँ स्क्वायर टच करेगी वही आपका √13 है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या काम करेंगे, हमें √17 दर्शाना है। √17 के लिए क्या करेंगे, वही संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा पर यहाँ 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये आपका 4, ये आपका 5। अब इसमें हम 4 तो चलेंगे ऐसे 4 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर चलेंगे ऊपर की तरफ, ये इस तरह, और इसको ऐसे मिला देंगे फिटी और पेंसिल की सहायता से। और फिर वही प्रकार ऐसे यहाँ तक रख के और उसको ऐसे घुमा देंगे। जहाँ ये टच होगा वही आपका है √17, ठीक है। इस तरह निकालने हैं आपको √5, 13 और 17, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो कमेंट में तो आप इसको दोबारा रिपीट करके पूछ सकते हैं, दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह होगी आपकी 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। ओके, धन्यवाद। इन क्वेश्चनों में जो आपने एक वैसे क्वेश्चन किया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 के √5, √13, √17, इसमें अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, या आपका आधार हो जाएगा, या लंब हो जाएगा। तो कर्ण की सहायता से निकल जाएगी √5, ये निकल जाएगी √13 और ये निकल जाएगी √17। इस तरह ही पाइथागोरस प्रमेय लगा के ये निकाल सकते हैं आप, ठीक है जी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद।